नमस्ते, सुप्रभात। थोड़ा आगे जाकर रुकते हैं। चलिए आप मेरे साथ सफ़र करिए थोड़ा। एक गंभीर विषय पे मैं बात करना चाहता हूँ। विषय है इस्कॉन का षड्यंत्र भारत में। इस्कॉन क्या है? प्रभुपाद ने इसे जिस उद्देश्य से बनाया था विपरीत हो चुका है। श्री हरि की भक्ति का प्रचार करने एवं भारत में जो दिव्य स्थान है, धर्म स्थल है, इनका प्रचार करने के लिए इस संस्था को बनाया था। पर यदि आप ध्यान दें, यह है इंटरनेशनल सोसाइटी, भारतीय नहीं है। इसका हेडक्वार्टर्स है यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, म्लेच्छों का देश, पिशाच मलिन पातक कली इसका देश। और ये बहुत बड़ा जो षड्यंत्र कर रहे हैं भारत में आज, ये जो प्राचीन देव स्थान है जो आपको परम प्रिय हैं, जहां जाते ही आपके मन में इस प्रकार सुख आपको प्राप्त होता है जिसकी तुलना आप कोई भी सात्विक वस्तु से नहीं कर सकते। ऐसे ही कई भक्तगणों के मेल आते हैं। वृंदावन को क्या कर रहे हैं? क्या हो रहा है वृंदावन के अंदर? श्री हरि धाम वृंदावन मथुरा के अंदर क्या कर रहे हैं? सब बदलीकरण चल रहा है, वहाँ षड्यंत्र चल रहा है, इतिहास बदलने की चेष्टाएं चल रही। हम स्वयं जानते हैं, साधुगण भी स्वयं जानते हैं एवं भक्तों ने भी इसके प्रमाण दिए हैं। वे स्वयं ही प्रमाण हैं। यदि किसी भक्त ने इस पर उंगली उठाई है, एक ही क्यों ना हो, तो वह सत्य है, परम सत्य। भक्त की वाणी किसी भी धर्मस्थल में गलत नहीं हो सकती। यह अपने आप में एक सत्य है। अब जैसे आप देखें, वृंदावन धाम यदि आप जाते हैं तो वहाँ बरसाना है, कई गांव हैं जो श्री हरि गोपाल जी के सखियों के नाम पर थे। अब इस्कॉन ने क्या किया है? इस्कॉन ने वहाँ जाकर प्रभुपाद की फोटो लगा दी है वहाँ कई स्थानों पर। कुछ स्थान तो म्लेच्छ विदेशियों को दे रखे हैं। और यदि वहाँ कोई भक्तगण जाता है रहने के लिए, 5 स्टार होटल्स बना के रखे हैं,
म्लेच्छों के लिए, विदेशियों के। तो भक्तों को कुछ ऐसी जगह हैं गुप्त, वहाँ प्रवेश वर्जित है भारतवासियों। जैसे एक भक्तगण का कहना था, बरसाना के ही पास कोई एक स्थान है, गलियों के अंदर एक इन्होंने जगह पूरी लेकर रखी, खरीद कर रखी। इंटरनेशनल सोसाइटी विदेशी संस्था है, कम्युनिटी है, इसको बेच दी गई है ज़मीन मिनिस्टर्स द्वारा। हेमा मालिनी इज रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस एंड ऑल अदर मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट हु हैव बीन देयर इन द पास्ट। अजय सिंह बिष्ट और आदित्यनाथ, शर्म आनी चाहिए तुम्हें। तुम भारत को ही नहीं, तुम भारत की संस्कृति को बेचकर इतिहास बदलीकरण का तुम पर आरोप है। इस बात का विशेष ध्यान रखना। कर्म छुपते नहीं है, कर्म सामने आ जाते हैं। अब भक्तों के ही सामने आ चुके हैं, अब क्या बचा? शर्म आनी चाहिए। नीच। अपने आप को आईने में जब देखते हो ना, आँख से आँख नहीं मिला पाओगे तुम। परमात्मा के तेजस्वी नेत्र एवं अग्नि स्वरूप से भस्म हो जाओगे आप। इस बात का विशेष ध्यान रखना। अपने ही सामने गिर चुके हो, गिरे हुए अन्यों की तरह। भगवा धारण करके साधुओं का अपमान कर रहे हो, धर्म का अपमान कर रहे हो, श्री हरि धर्म का, श्री हरि स्थान का, धामों का अपमान कर रहे हो तुम। ये आरोप तुम पर हमेशा बना रहेगा। ये तुम्हारे तामसिक कर्म है अजय सिंह बिष्ट। आते हैं हम इस्कॉन पर। हर धर्म स्थल वृंदावन के जितने छोटे छोटे, जितने जहाँ प्रभु हरि श्री हरि गोपाल की लीलाएं रची हैं, रही हैं, इनका क्रेडिट ये प्रभुपाद को दे रहे हैं। बोल रहे हैं कि प्रभुपाद ने इस जगह को, वृंदावन को डिस्कवर किया। एक बात बता दे हम, ये नालायक मूर्ख म्लेच्छ मलिन पातक कली इस्कॉन की संस्था से भारतवासी जब भारत में जन्म लेते हैं ना, तभी उन्हें श्री हरि धाम का आभास हो जाता है। समझे मूर्ख? इस बात का विशेष ध्यान रखना। धर्म स्थल एवं माटी चौक की तरह सीधा 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 एकदम। धर्म स्थल एवं महाभारत की लीलाओं के सारे स्थान, इनका वर्णन जो महाभारत में है, पुराणों में है, वेद में, इन्हें बतला नहीं जा सकता। यदि कोई बदलीकरण कर रहा है तो ये म्लेच्छ मलिन पातक कली की ही करतूत है। ईसाइयों की है, ज्यूस की है, मुसलमानों की है, षड्यंत्र है। ये म्लेच्छों में आते हैं और इनके सेवक इनसे भी गिरे हुए हैं, जो सारे मंत्री हो गए। ये होते हैं म्लेच्छों के जूट। भारत में जन्म लेना सिर्फ वह नहीं है, क्या कर्म बनते हैं, इनसे यह निर्णय प्राप्त होता है कि व्यक्ति म्लेच्छ है या वर्णाश्रम में वैद आर्य धर्म के अंतर्गत आता है। दो ही धर्म हैं, दो ही धर्म, सत्य अहिंसा। ये आर्य धर्म के बीज हैं और दो ही बातें बची हैं पूरे विश्व में। अच्छाई बुराई आप जानते हैं, धर्म अधर्म। धर्मी वे हैं जिनके मन में हर प्रकार के सात्विक भाव। पंच अधर्म के बीज के विरुद्ध है, जो मदिरा का सेवन करवाना, जुआ खिलवाना, कोठे बालक बालिकाओं का, लड़कियों का व्यापार करना, अपहरण करना, मुंबई में
अभी हुआ है, होता रहा है, अगर हर राज्य में ऐसे होता है, दिल्ली, मुंबई, कैलकाटा, वेस्ट बंगाल, चेन्नई, केरला, त्रिवेंद्रम, रिपोर्ट देखिए आप, more than 3,500 women were kidnapped, went missing in the last 2-3 months in Mumbai. डॉक्यूमेंट अटैच कर दूंगा मैं यहाँ, देख लीजिए। चौथा, करेंसी मैनिपुलेशन। भारत की जो मुद्रा है रुपी, इट्स प्रिंटेड ऑन द बेसिस ऑफ डॉलर्स, पाउंड्स, येन। भले ही एक ऐसा भ्रम मिनिस्टर्स ने बनाया है कि रुपी को एक इंटरनेशनल मान्यता मिली, इसका कोई अर्थ नहीं है। कारण रुपी जिस माध्यम से, रुपी जिस के आधार पर प्रिंट हो रहा है, ये डॉलर है। यदि $100 है और यदि $1 का की मूल्य 80 रुपये है, तो मात्र भारत में 8,000, देखिए मानिए यदि $100 भारत में है और $1 का मूल्य है 80 रुपये, तो भारत में 8,000 रुपये के ऊपर ₹1 नहीं रह सकता। तो क्या हुआ इसका अर्थ? कंट्रोल करना हुआ या नहीं एक्सटर्नल फॉरेन फोर्सेस से? क्यों? यही एक बात अगर आप जान गए तो आप समझ जाएंगे कि भारत आज स्वतंत्र नहीं है, क्योंकि भारत की मुद्रा ही जब स्वतंत्र नहीं है, मुद्रा के ही आधार पर इन पर निर्भर रह के गृहस्थ अपने घर का पालन करने में लगा होता है, मेहनत करता है, मानसिक तनाव होता है। महंगाई के कारण, इस कारण महंगाई होती है क्योंकि एक्सटर्नल फोर्सेस भारत की मुद्रा का मूल्यांकन करते हैं। गोल्ड क्यों? गोल्ड कहाँ गया है? सारा गोल्ड ब्रिटिशर्स ले गए हैं, ये तो आप जानते ही हैं। और मैं एक और बात फिर से रिपीट कर रहा हूँ, more than 75% of gold is in the custody of Bank of England. भारत की जो स्वर्ण मुद्रा है 70% से अधिक इज इन द कस्टडी ऑफ बैंक ऑफ इंग्लैंड। ये एक सत्य है, आप आरबीआई के वेबसाइट में जाकर इसे देख सकते हैं या गूगल करके देख सकते हैं। कई सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स आपको प्राप्त हो जाएंगे इसमें। यही कारण है फोरेक्स का नाटक इन लोगों ने लाया ब्रिटिशर्स में, क्योंकि सोना तो ले जा रहे थे तो क्या ऐसा रहेगा जिसके आधार पर इन्हें धन पर नियंत्रण रखने का एक नियम रहेगा। इन्होंने अपने ही पेपर बनवाए जिसे करेंसी कहते हैं, नाम दिए, हर देश के अलग अलग मुद्रा है तो पेपर। इनमें इन्होंने अपनी ही बात रखी कि इनमें मूल्य, जबकि कोई मूल्य नहीं है। जब भी ये चाहे किसी दिन कह दें इनमें कोई मूल्य नहीं है, तो एक पेपर रह जाएगा, इट्स ओनली अ पीस ऑफ पेपर। पेपर के ऊपर पेपर प्रिंट हो रहा है, इट बी रुपी, डॉलर, येन, यूरो, पाउंड, व्हाटएवर है पेपर। फालतू बकवास नहीं करना, यहाँ पे तर्क कुतर्क नहीं देना, बिल्कुल म्लेच्छ मलिन पातक कलियों के सेवक अधर्मियों से मैं कह रहा हूँ। है पेपर, हर व्यक्ति जानता है। डिमोनेटाइजेशन में देखा ना आपने कितना समय लगा। देखिए, मैं आपको सतर्क कर रहा हूँ, समझा रहा हूँ, भारत स्वतंत्र नहीं है। और इसी बीच इस्कॉन जैसी संस्थाएं भारत में आकर भारत का धन बाहर ले जा रही है। कई धर्मियों के पैसे इनमें अटक जाते हैं, रह जाते हैं, हमें मेल आते हैं, सब ले लिया, सारी संपत्ति ले लिया इन्होंने। ब्रेन वॉश करने का काम कर रहे हैं। श्री हरि की भक्ति इस प्रकार नहीं होती, नाचने गाने करके नहीं करवाते हैं। सरलता, सुखपूर्वक, शांति, बिना हल्ला किए होती है भक्ति। नाचने कूदने से नहीं होती, मूर्ख। यह हम कह रहे हैं। साधना और तप जिसे कहते हैं, वही एक प्रकार की परम भक्ति है, जो एक परम भक्त ही समझ सकता है और एक धर्मी भारतवासी समझ सकता है, क्योंकि वह इस पर चिंतन कर सकता है। चिंतन करने से हर प्रकार का आत्मज्ञान प्राप्त होता है। यह कामी है, ये सब कामी पुरुष स्त्रियां भरी हुई हैं इस्कॉन में, जो इनके सेवक हैं। कली राज्य के भाग है ये,
जो इनकी हर प्रकार की कार्मिक काम भाव की पूर्ति करने योग्य है। इस कारण इस्कॉन को बनाया गया है, इसलिए फॉरेनर्स को यहाँ बुलाते हैं ताकि ये भारतवासियों को मन मोहित कर सके। इस प्रकार नाचना गाना, अधर्म म्लेच्छों वाले गाने बजवाना, ऐसा भक्ति कहते हैं क्या? क्या कर रहे हैं वृंदावन में? कई ऐसे रिक्शा पुलर्स है, रिक्शा चलाने वाले ऐसे व्यक्ति हैं जो घर में आज भी कसाई घर चलाते हैं। बताया गया है हमें ये मेल, और हम जानते भी, समझ आ जाता है। धर्म स्थल में तुम यह सब होने दे रहे हो अजय सिंह, बेशर्म नहीं आती तुम्हें? कब तक छुपाओगे यह सब तुम्हारे दुष्कर्म? कब तक? प्रकृति जो रौद्र रूप रेली है ना, यही इसका एक प्रमाण है। प्रकृति रौद्र रूप क्यों लेती? अतिवृष्टि, ओलावृष्टि, आंधी तूफान जो चल रहे हैं इतने समय से हम कह रहे हैं। 42 दिन शेष है, अब 42 दिन, इनमें ही, इनके अंतर्गत ही कई प्रकार की प्राकृतिक आपदाएं आपको देखने मिलेगी जो हो रही विश्व के हर कोण में। लोकल न्यूज़ चैनल्स जिनका ज़्यादा नाम नहीं है, इन्हें सब्सक्राइब करिए, ढूंढिए। इंटरनेशनल नेशनल न्यूज़ चैनल्स को कचरे के डिब्बे में डाल दीजिए। ये मंत्रियों के सेवक हैं, मलिन पातक कली के सेवक हैं। यहाँ आपको कोई सत्य जानकारी प्राप्त नहीं होने वाली। बिना स्नान किए भक्ति करना, नाम स्मरण करना, यह सब मलिन विचार ईसाई म्लेच्छ ज्यूस के ही हो सकते हैं, जो इन्होंने इस्कॉन जैसी संस्था में यह दुराचार डाल दिया है। और यह दुराचार डाल के फॉरेनर्स को भारत में स्थान देकर भारतवासियों का मन भ्रमित करके उन्हें मलिन करने की चेष्टाएं चल रही है। यह अधर्म का भीषण रूप आप देख रहे हैं, जो संस्कार और संस्कृति का विनाश कारक है। परंतु ये यह नहीं जानते कि भारत के जो धर्म के बीच है, जो भारतवासी जिनमें धर्म जन्म से नाभि नाड़ी से ही जुड़ा होता है, इन्हें तुम बदल नहीं सकते मूर्ख। इजराइल, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, ब्रिटेन, सऊदी अरेबिया इज रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस। इतना बड़ा षड्यंत्र तुम भारत में चला रहे हो। तुम्हारा समय सीमित है, नष्ट हो जाओगे। यू विल बी वाइप्ड आउट फ्रॉम द मैप नेचुरली।